बड़ी हम लोग तकलीफ में हैं और ये सिचुएशन इस किस्म की आ गई है कि जिसके अंदर में हमने गवर्नमेंट के साथ, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के साथ हम रेगुलरली इन टच हैं। लेकिन क्योंकि हमारे यहाँ पे जब ये केयर टेकर हुकूमत आई है तो उसके अंदर में फिर SIFC का रोल, एक एडिशनल रोल आ गया और उनके पास जो है वो हमारे अफगानिस्तान और पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि ये स्मगलिंग का इशू इसके अंदर में ज़्यादा है। नंबर 2 ये है कि हमारे यहाँ से जो है वो डॉलर जो है वो वहाँ पर शिफ्ट हो रहे थे। अब हुआ ये है कि इस बार ये जो चीज़ है ना, इसमें खला पैदा हो गया। तालिबान की हुकूमत जो आई है तो उसके अंदर में उसको जो है वो एक्चुअली अभी तक जो है वो किसी मुल्क ने ये सही तरीके से, या आप समझ लें कि रिकॉग्नाइज ही नहीं किया है। लेकिन क्योंकि ये लैंडलॉक कंट्री है और अंडर द जेनेवा कन्वेंशन इट इज मॉरल एंड लीगल ड्यूटी ऑफ द पाकिस्तान की वो इनको रास्ता दें। तो जो भी गुड्स आती थी ट्रांजिट ट्रेड में हमारा इनका एग्रीमेंट 2010 का है और उसका एग्रीमेंट का नाम है एप्टा, अफगानिस्तान पाकिस्तान ट्रांजिट ट्रेड एग्रीमेंट। अब यहाँ से इनका माल जाना रुक गया है, हमारा यहाँ से एक्सपोर्ट होना रुक गया है। आपने नुकसान का तखमीना जो गिनाया वो गवर्नमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से गिनवाया। एक रिक्वेस्ट अभी मिनिस्ट्री को भेजी है और अब SIFC को भेज रहे हैं कि जी ये 1 डॉक्यूमेंट रिजीम फॉर द 90 डेज कर दें और इस दौरान हम उनसे भी कहते हैं कि प्लीज किसी तरीके से आप अपना जो पासपोर्ट का रिजीम है वो करें। अभी आपके फोन से पहले मैं MOC से यही बातें कर रहा था। अच्छा। और उनसे ये समझ रहा था कि जी अब हमने अगर आगे प्राइवेट सेक्टर में बात करनी है तो हम किस नहज पे बात करेंगे। तो डेडलॉक तो दोनों तरफ से है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।